कि भारतीय जनता पार्टी न किसी का है न किसी का रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का रग में खून में बसा है धोखा देना। खून में है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। आप इतिहास उठा के देखेंगे कि न अडवाणी का हुआ, न बीजेपी, न मुरली मनोहर जोशी का हुआ, न और भी कई अन्य नेता का हुआ, तो ये लोग का होगा। ये लोग तो बटा किरदार लोग है। व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते बिहार के जो दो लोग हैं उनकी अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। दोनों को लॉलीपॉप थमा दिया। दोनों चिराग दिल पर हाथ धर के कसम खा के बोले कि झारखंड में कौन सा उम्मीदवार है भाई? झारखंड में चिराग जी का पार्टी का उम्मीदवार है क्या? तो किसका? नहीं, झारखंड में जो चतरा में जनार्दन पासवान है वो चिराग जी के पार्टी में कभी नहीं थे। वो बीजेपी के लोग बीजेपी में थे। कभी आरजेडी से उन्होंने चुनाव लड़ा था। चिराग के कंधे पर रख बंदूक को छोड़ा गया है। वो चिराग का उम्मीदवार नहीं है, वो बीजेपी का उम्मीदवार है। इन लोग को सबक, इन लोग को सिखाएगी सबक। अभी कहाँ है? अभी विधानसभा के चुनाव होने दीजिए ना, आम चुनाव। कोई को 15 से 20 से अधिक नहीं देने वाला। सीट तो जीतन राम मांझी मांग ही रहे हैं। अरे कर जीतन राम मांझी को 2 से अधिक मिलेगा नहीं। 2 से अधिक कह न दिए। बड़े नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान थे, उनको हम मान सकते हैं। ये बड़े नेता कहाँ हैं? जिसके क्षेत्र में जमुई में तारापुर में नोटा से भी कम आवे तो वो बड़ा नेता है। 2500 वोट लेके लड़ना है चुनाव। तो अभी भी कर रहे हैं ना 110% स्ट्राइक रेट कर रहे हैं ना। 5 सीट हम जीते तो अकेले अपने बदौलत। उसमें बीजेपी का भी वोट था, नीतीश जी का भी वोट था। इनको अकेले लड़के जरा दिखाना देता 100% स्ट्राइक रेट। एनडीए गठबंधन में दलित के 2 नेता हैं, एक चिराग पासवान तो एक जीतन राम मांझी। अब देखिए जीतन राम मांझी ऐसी खबरें चल रही है कि नाराज चल रहे हैं। झारखंड और दिल्ली में टिकट नहीं मिलने, सीट एक भी नहीं मिलने के कारण जो है वो नाराज चल रहे हैं। वहीं एक तरफ चिराग पासवान की बात कर ले तो चिराग पासवान को झारखंड में भी सीट दिया गया, साथ ही साथ जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी सीट दिया गया। देखिए 2025 चुनावी साल है बिहार के लिए और 20 सीटों पर जो है दावा जीतन राम मांझी कर दिए हैं। अभी हमारे साथ साधु पासवान जी हैं, राजद नेता। क्या लग रहा है जिस तरह से बयान जो है जीतन राम मांझी का आया है कि 20 सीट से कम नहीं, जिस तरह से छलका है दर्द उन्हें झारखंड और दिल्ली चुनाव को लेकर के? देखिए आदरणीय मांझी जी वरिष्ठ नेता हैं और बिहार के सीएम रह चुके हैं। उन्हें तो भापना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी न किसी का है न किसी का रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का रग में खून में बसा है धोखा देना। खून में है भारतीय जनता पार्टी। आप इतिहास उठा के देखेंगे कि न अडवाणी का हुआ, न बीजेपी, न मुरली मनोहर जोशी का हुआ, न और भी कई अन्य नेता का हुआ, तो ये लोग का होगा। ये लोग तो बटा किरदार लोग है। किरदार? अरे तो ये लोग किराएदार है। ये लोग किराया पर वहाँ है ना। मंत्री का व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते बिहार के जो दो लोग हैं उनकी अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। दोनों को लॉलीपॉप थमा दिया। दोनों केंद्रीय मंत्री हैं। अरे है तो किस काम का भाई? किस काम का? ना आप किस काम का बताइए ना आपके यहाँ अभी तक कोई वैकेंसी निकला ना। अब न दोनों मंत्री बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं लगाए तो किस बात का भाई? वैसा मंत्री न मंत्री रहना न रहना बराबर है। चिराग पासवान तो एनडीए में गदगद है ना, दोनों जगह सीट उनको मिल गया, झारखंड में भी मिल गया, दिल्ली में भी। भाई आप लोग को भ्रम हो गया। चिराग दिल पर हाथ धर के कसम खा के बोले कि झारखंड में कौन सा उम्मीदवार है भाई? झारखंड में चिराग जी का पार्टी का उम्मीदवार है क्या? तो किसका? नहीं, झारखंड में जो चतरा में जनार्दन पासवान है वो चिराग जी के पार्टी में कभी नहीं थे। वो बीजेपी के लोग बीजेपी में थे। कभी आरजेडी से उन्होंने चुनाव लड़ा था, फिर बीजेपी में चले गए। उसी तरह जो दिल्ली में जो उम्मीदवार मिला बीजेपी दी। चिराग के
कंधे पर रख बंदूक को छोड़ा गया है। हाँ, वो चिराग का उम्मीदवार नहीं है, वो बीजेपी का उम्मीदवार है, वाल्मीकि जी। क्या लग रहा है कि जिस तरह से पशुपति पारस के साथ एनडीए किया है उसी तरह से जीतन राम मांझी के साथ भी कर सकती है? वो सबके साथ धीमे धीमे देखिए ना, सबके साथ करेगी। इन लोग को सबक, इन लोग को सिखाएगी सबक। अभी कहाँ है, अभी विधानसभा के चुनाव होने दीजिए ना, आम चुनाव। कोई को 15-20 से अधिक नहीं देने वाला भी। सिर्फ तो जीतन राम मांझी मांग ही रहे हैं। अरे कह रहे जीतन राम मांझी को 2 से अधिक मिलेगा नहीं। 2 से अधिक कह न दिए। ये भारतीय जनता पार्टी है। लोकसभा में एगो मिला ना भाई, हाँ, तो विधानसभा में क्यों मिलेगा, बताइए ना। तो 2 को मिलेगा विधानसभा में, कहा ना दिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, इन लोगों को समझना चाहिए कि वो दलितों की रक्षक नहीं है, बहुजनों का रक्षक नहीं, बल्कि बहुजनों का रक्षक है। चिराग पासवान दलित के बड़े चेहरे हैं, नरेंद्र मोदी के हनुमान माने जाते हैं कि हनुमान हैं। बड़े चेहरे आप लोग मानते होंगे, मीडिया के लोग, सोशल मीडिया के लोग। हम लोग तो नहीं मानते हैं बड़े चेहरे। बड़े जब चेहरे होते तो 100 सीट से अधिक अकेले चुनाव लड़े थे विधानसभा में। हाँ, सबका नोटा से भी कम आया। तो बड़े नेता कहाँ भाई? बड़े नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान थे, उनको हम मान सकते हैं। ये बड़े नेता कहाँ हैं? जिसके क्षेत्र में, जमुई में, तारापुर में नोटा से भी कम आवे तो वो बड़ा नेता है। हाँ, 2500 वोट लेके लड़ना है चुनाव। तो अभी भी कह रहे हैं ना 110% स्ट्राइक रेट कर रहे हैं ना, 5 सीट हम जीते। तो अकेले अपने बदौलत, उसमें बीजेपी का भी वोट था, नीतीश जी का भी वोट था। इनको अकेले लड़के जरा दिखाना देता 100% स्ट्राइक रेट, है ना। इसलिए अभी आने दीजिए समय विधानसभा बिहार का। सबको अभी बीजेपी है, बीजेपी। मोदी जी के हनुमान माने जाते हैं, आप कैसे कह रहे हैं? अब हनुमान है कि क्या है, वो तो समय आने दीजिए, सब पता चल जाएगा, है ना। हाँ, दिल्ली में जब हनुमान थे तब इनके पिताजी का और बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति फेंका ना भाई। तो साजिश बता रहे हैं कि साजिश है। तो चिराग बता रहे हैं साजिश। इसका मतलब चिरागे फेंका अपने पिताजी का मूर्ति, बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति। न तो वीडियो क्लिप दिखावे चिराग। यदि चिराग कह रहे कि साजिश है तो इसका मतलब चिराग ने अपने पिता का मूर्ति और बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति जानबूझकर फेंका, और बिहार में इमोशनल वोटिंग को लेने के लिए। इस बार खतार आप लोग का खुलने वाला नहीं, एकजुट है एनडीए, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। अभी कहिए इसको हेलीकॉप्टर से घूमने के लिए, आप पेरिस और इंग्लैंड घूमने के लिए। आप लोग के साथ पशुपति पारस आ रहे हैं, सुनने में खबरें। स्वागत करेंगे। ये तो आदरणीय है। लेकिन लोग तो ये कर रहे हैं ना, चिराग पासवान के नेता ये कर रहे हैं कि खोखले कारतूस सब एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। खोखले कारतूस तो बता दिए लालू प्रसाद यादव को, पशुपति पारस। समय आने दीजिए, सब उनको पता चल जाएगा कि दागी खोखला मतलब कारतूस कौन है। वो है कि हम लोग हैं। हाँ, तेजस्वी जी को कोई कम नहीं आके। पिछले बार आम चुनाव हुए थे, महागठबंधन प्लस यूपीए का ये हो रहा था, लड़ाई हो रही थी। हम लोग 10 से 12 हजार वोट आ गए थे। गांधी जी को आप लोग अपने साथ बुलाएंगे? आएंगे, तब स्वागत है। हमारा नेता तय करेंगे, आदरणीय लालू जी हैं, तेजस्वी जी तय तो उनको करना है, हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। चलिए, तो साधु पासवान जी हैं, चिराग पासवान को लेकर के एक्टिव रहते हैं। देखिए, चिराग पासवान हनुमान नहीं है, क्या है वो पता चल जाएगा। खोखले कारतूस की बात कर रहे हैं तो कौन खोखले कारतूस है वो पता चल जाएगा। आने वाले बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं 25 में। इसको लेकर तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता सेक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।